लोग आए थे। अभी वहाँ आ रहे रात के दुनिया का कोई बहुत आ रहे हैं रात। ये बसें रात में आई, बहुत आई बसें रात में। देखो मोटी बात सकते हैं, शंका संदेह अपना दूर कर लो। जय गुरुदेव नाम कोई मेरा तो है नहीं, ये तो मालिक का। वैसे मालिक का कोई नाम नहीं है, वो तो बेनाम का है। लेकिन संतों महात्माओं ने उसके अनेकों नाम बताए और नाम कोई नहीं। आप करोड़ों अरबों खरबों नाम रख लें, फिर भी उसका कोई नाम नहीं। वो तो जीवों को रास्ते पर लगाने के लिए जो शक्ति वहां से आती है वो उसको सिद्ध करती है। वो धारा है, उसी का नाम। उसको मालिक कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, किसी आदमी का नाम नहीं है। इसलिए आप कभी शंका ही मत कर कि किसी आदमी का नाम है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। चलो चलो जल्दी से चलो, देर मत करो, टेंटों से निकल आओ। अच्छा खड़े हो जाओ। अब बैठ जाओ। ये मालूम है क्यों ऐसा करा है। बैठो जल्दी से। ये थकावट हो जाती है, सुस्ती आ जाती है, तो जरा सा सुस्ती दूर हो जाए। इसलिए आपको कहा कर दिया, काफी देर हो गई आपको बैठे, तो ऐसा ही होता है। चलो चलो जल्दी आओ, जाओ जल्दी से। ये जो मैदान देख रहे हो, ये वो सड़क है, उसके वो देखो पीछे टेंट देने लगे। ये मैदान सत्संग का है। आप लोग बच्चों को अपने आप इसमें आप गंदा मत करना, सड़क के उस पार जाओ। ये बैठने की जगह है, इसको मैदान समझ करके गंदा मत कीजिए। 4-5 आदमी घूमते रहेंगे, आपको टोक देंगे तो सड़क के उस पार में सड़क है, उस सामने ही सड़क है, उस पार जाओ। अपना बैठने का स्थान है, गंदा करोगे तो अपने को तकलीफ होगी। गंदा मत करो।
जगह बहुत मैदान पड़ा हुआ है। यह है ब्रिज, ये ब्रिज है, इसको ब्रिज कहते हैं। तो आप कब आए हो बरसात में, तो आपको जानना चाहिए कि बरसात में और ऋतुओं में तो ठीक है, लेकिन बरसात में तो हर जगह मिट्टी, हर जगह कीचड़, मकान ठीक नहीं, झोपड़ी ठीक नहीं, ये बह रहा वो चूड़ा। और आप लोग तो मतलब आए हो क्या कर रहे, सब कुछ समझ लें कि हम अपने शरीर को भी समझेंगे, अपनी आत्मा को भी समझेंगे। इसलिए आप आए तो ब्रज है। अब इतने लोगों के लिए आप मथुरा में जाइए, कहाँ जगह मिलेगी? आपके पास तो जगह भी है, लेकिन मथुरा में जगह है। ऐसे सड़क पर चले जाओ, चले आओ, वो तो बात अलग है, लेकिन वैसे जगह नहीं मिलेगी। तो तपस्या है, आत्म तपस्या और शरीर शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि हो, इंद्रियों की, और आत्म तपस्या भी हो, उससे भी अपने किए हुए कर्म चले, सफाई हो। इसलिए आप व्रत ले आए। अच्छा, 84 कोस की यात्रा यहीं से शुरू होती है, इसी जगह से, यानी मधुबन से, यहीं से शुरू मानी जाती है। और उधर से कहीं नहीं मान जाएगी यात्रा करें, तो आपका तो मतलब ये बहुत दिनों से आ रहे हो, देख रहे हो, तो ये तो शरीर शुद्धि और आत्म तपस्या, उस जीवात्मा को जो मनुष्य रूपी मंदिर में कह दे, उसको इस गेम खाने से छोड़ा। चलो चलो जल्दी से, जल्दी कदम बढ़ाओ, धीरे धीरे मत चलो, आगे नहीं है, जब आवाज लगे तुरंत चल दो। बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोए दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार,
सुरत भी जय मीरस धार तन मन हो बहरा मेरा जीवन सफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा तुमको समरथ जान कर विनती करूं पुकार भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार मुझे अपराध नहीं न की अभी न आई वार मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर सीप चाहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर जय प्रार्थना करने का दरवाजा सबके पास है। सब मनुष्यों के पास मालिक से प्रार्थना करने का दरवाजा है, लेकिन आप दरवाजे को छोड़कर और दूसरे दरवाजों पर भटक रहे हो और दूसरे के दरवाजे पर कोई सुनवाई नहीं। इतने जोग और इतने कल्प बीत गए, भटकते भटकते आज तक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अपने दरवाजे पर बैठो तो सुनवाई हो जाए। जहाँ सूरत बैठी है वहीं उसका दरवाजा है, वहीं उलट के बैठ जाओ घूम करके और फिर उससे प्रार्थना करो तो सुनवाई हो जाए। कहते हैं मालिक हमारे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो और मेहर दे दो और अपना दर्शन करा दो, अपने प्राण खुला दो। ये सब प्रार्थना तड़प से बेचैनी के साथ सूरत करती है, तब उसकी सुनवाई हो जाती है। और दरवाजा कहाँ पर है? दोनों आंखों के मध्य में ये दरवाजा है। सूरत की प्रार्थना का दरवाजा इधर है, इधर नाक नहीं है, न इधर मुंह है, न इस तरफ है न नीचे है, कहीं भी नहीं है। ये दरवाजा ये दरवाजे पर बैठ करके जब चीख लगाती है तो मालिक पुकार को सुन लेता और उसको रास्ता कर देता है आसान।
यही आपको बराबर बताया गया कि भाई दरवाजे पर बैठना सीख लो, अपनी आदत बना लो दरवाजे बैठने की, ताकि तुम पुकार कर लो और तुम्हारी सुनवाई हो जाए। तुम्हारी आवाज़ आत्म वेदना की उसके दरबार तक पहुँच जाए और वो अपनी मेहर कर दे, अपनी दया कर दे। तब तो जीवों का छुटकारा इस काल के देश से हो सकता है। और काल का देश कर्म देश, यहाँ क्या है बंधन? कर्म, पाप उनका ही बंधन है। इसी से आपको ये शरीर मिला, इसी से पशु का मिलेगा, इसी से पंछियों को मिलेगा, इसी से अन्न और इसी से आपको हर शरीर आपको इसी से मिलेंगे कर्मों से। और इसी कर्म से जो मनुष्य बन जाएंगे 84। अब ऐसा कर्म करो कि यहाँ से इन बंधनों से छुटा और जीवात्मा मालिक के पास इसको पहुँचा दे। अभी तो वो आई और दरवाजे बैठ करके भटक गई। अब किस दरवाजों पर? इंद्रियों के दरवाजों पर बाहर बैठ गई और बाहर उसकी चास हो गई, कोई आँख से, कोई कान से, कोई जिब्या से, कोई मतलब किसी के दरवाजों पर बैठ के और यहाँ ढूंढना तो कहीं है नहीं। अब ये कोई आत्म दरवाजा तो है नहीं, तो इंद्रियों का दरवाजा, इंद्रियों का दरवाजा तो पर कहीं सुख है नहीं, आनंद कहीं है। इंद्रियों के दरवाजों पर ज्ञान नहीं है, वहाँ सुविधा नहीं है। तो जब नहीं है उसको खोज तलाश करनी चाहिए कि भाई कोई ऐसा मिल जाए तो हमको हमारे दरवाजे बैठा और वहीं से हमको चला दे। तो जो जानकार होगा वो तो आपको बताएगा, जो नहीं जानता वो आपको क्या किताबें तो कुछ कह नहीं सकती। कहते हम तुमको आशीर्वाद दे दिया, हमने तुमको ये रास्ता दिया, तुम इस तरह से सागर में जाओ, तुम कहती है वो तो आप उसको पढ़ते हो जो आपके मन में और बुद्धि में आया वो कर देते। मन में आया वो संकल्प कल किया, बुद्धि में आया निश्चय निश्चय किया। अब वो किताबें तो बोलती नहीं, जब महात्मा मिल जाएंगे तो बोलेंगे, वो बताएंगे गलत है, ये सही है, ये रास्ता तो जीवात्मा का है, ये रास्ता शैतान का है, मन नहीं होगा। इस पर दुख पाओगे तो सुख मिलेगा। तो वो रास्ता हमको महापुरुषों में जो जगह है उनसे पूछना है, उनके पास। और जब दरवाजे बैठा तो पुकार लगा देगा, ये करके पुकार लगाओ। जैसे माँ अपने बच्चे को खो देती है, कोई उठा ले जाए तो चिल्लाती है, पागल हो जाती है और सब जगह दौड़ती है, तुम्हारे पास तो नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं, क्योंकि उसको उसका दर्द कितना है ये कोई जान नहीं सकता। इसी तरह से सूरत को दर्द है मालिक के मिलने का, तो उसको तो कोई जान नहीं सकता। हम कैसे पाया जाता है? तो दर्द हो जाए तो काम बने। तो संसारी दर्द है, नाशवान दर्द है, ये क्षणिक है, ये धोखे का दर्द है। अरे कोई धन का, कोई इनका, कोई उनका, कोई उनका, इस पर तो दर्द हो रहा, इसके लिए तो रो देते हो। लेकिन जो सबका धनी और जिसके सब कुछ है, धनों का भी धनी है, सुखों का भी, आनंद का भी सागर है, उसकी खोज करते हो और इसको ढूंढते रहते हो। ये तो कुछ मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिला। तुम रंग से तुम राजा हो और राजा से और कुछ हो जाओ, कुछ नहीं। आखिर तो ये यहाँ सुख नहीं, किसी चीज में सुख नहीं, कोई भी चीज हो उससे सुख नहीं। लेकिन अब क्या करें, न जानने के कारण इसी को समझते कि यही सुख, यही आराम, यही आनंद, इसी में शांति है। और जगह शांति कहीं अलग है, आराम कहीं अलग है, आनंद कहीं अलग, अमृत कहीं अलग है और दर्शन कहीं अलग। और आप इसको समझते हो तो इंद्रियों को इसमें लगा दिया। अब यहाँ प्रार्थना कर रहे हो मन से, मन के दरवाजे पर कौन बैठा है? अरे इंद्रियों के दरवाजे पर मन बैठा और सूरत अपने दरवाजे पर बैठी। तो आप उसको जल के उल्टा दो कि ऊपर अपनी आँख से देखने लगा, उलट के जैसे उसको प्यास लगी ऊपर उलटने की और पुकारने लगी तो जय हो जाएगी, तो आँख खुल जाती है। इतना ही में तो आँख खुलती है, तरफ से सबका ही साफ, सब गंदगी साफ, सब कर्मों का मैल साफ। जब तड़प होती है तो जैसे आँख से जब आंसू गिरते हैं तो आँख की गंदगी दूर हो जाती है, ऐसे ही हृदय की
गंदगी आत्म तरफ से दूर होती है। अब वो किसी को मालूम है, हो जाता है। अब इसी के लिए कहते हैं कहीं कहीं कोई कोई मिलता है, सब मिलता। आप जितने भी आए सब तकलीफ में आए, दुख है, दुख है, तकलीफ है, तरह तरह की तकलीफ है। घर की तकलीफ है, परिवार की है, बच्चों की है, स्त्री की है, पुरुष की है, भाइयों की है, अड़ोस पड़ोस की है, इसकी है, दफ्तरों की तकलीफ है, और जितने भी सब। फिर यह है कि शरीर रोगी हो गया तो सिर की तकलीफ, पेट की तकलीफ, हाथ की, पैर की, इसकी उसकी, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का पेशाब बंद हो गया तो किसी के मतलब यह है कि आँख बिगड़ गई तो किसी का बिगड़ गया, कोई कैंसर हो गया, कोई बीमारी, सब तरह की तकलीफ। यानी तकलीफों का भंडार खुल गया, वो तो हम देख रहे हैं, तकलीफ बहुत। तो ये जो आप आए हो इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ उठा लोगे, कुछ नहीं। ये बरसात साथ जमीन में बैठ जाना, पानी में लेट जाना, ये कुछ नहीं तकलीफ। और वो तो तकलीफ बहुत है, वो तो बहुत ही तकलीफ है, ये तकलीफ है। इससे तो निपटारा होगा, छुटकारा होगा कि आप जाल से निकलोगे और उस तकलीफ में जाल में फंसोगे। अंतर ये है कि उसमें फंस जाओगे और रोगे चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा। इसमें निकलोगे और रोगे चिल्लाओगे तो मालिक मिल जाएगा, उसका दीदार होगा। और दीदार कैसे होता है? जैसे आप बैठे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ऐसे ही जब सूरज इस शरीर से निकलती है तो उसका उज्जवल रूप प्रकाश में तो किसको देखती है? उज्जवल, उस प्रकाशमान पुरुष को देखती है, उसका दर्शन इसका नहीं करती। ये शरीर वहाँ नहीं है। अंतर में जब ऊपर उठोगे तो ये शरीर नहीं है, वो तो अलग, तो देव शरीर है। और उसके बाद में और देव शरीर, उसके बाद अदेव शरीर, उसके वो तो बात यह है कि दर्शन साक्षात्कार होता है, बातचीत होती है, बात वो करता, आंखें उसमें, तुम में भी आंखें, तुम भी सुनते हो, भी सुनता है। क्योंकि अगर वो बहरा रहे और आप कहो तो क्या सुनेगा? अच्छा, आप देख रहे हो और वो न देखे, अंधा हो तो कैसे? उसके भी आँख आपकी, लेकिन तुम्हारी आँख जो है ठंडी हो गई, बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, इसलिए तुम ना उसको देख सकते हो और ना उसकी वाणी को सुन सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है कि दरवाजे पर बैठ करके बिलाप रोए कि जितना रोगे उतनी जल्दी मिल जाए, उतनी जल्दी बिल्कुल सुलभ हो जाए। और जिन ने रोया उनको मिल गया, तो कोई नहीं। और सबने लिखा है कि मैंने बगैर रोए पाया नहीं, रोए तो मिल गया। और रोने से जिन पाया थे रो, और हंसने खेलने कूदने से और संसार के काम इस झगड़े से नहीं मिला। वो तो जब आत्म वेदना हुई तब मिला, तो उसका दर्शन है कि तुम लोग समझते हैं। अब ये अंदर की आंख से देखो तो अंतर जगत बहुत बड़ा, ये उसके सामने सारा संसार कुछ नहीं। इतना बड़ा व्यक्ति, बड़ी रचना, इतनी बड़ी सुंदरता, इतना बड़ा आनंद, वो तो इधर है ही नहीं कुछ। तो अंतर दृष्टि से उलट जाओ, जहाँ वो बैठी उसको ऊपर कर दो, वो अपनी दृष्टि से देखने लगे और ये शरीर की दृष्टि से देखते हो। तो जब ऐसे आँख बंद किए हो और खोली तो आपने ये देखा, किसकी आँख से देखा? शरीर की आँख। और उसको ऊपर किसकी आँख से देखा? सूरत की आँख से, सूरत की आँख से, जो चेतन है उससे देख सकती है। तो इससे मालूम होता है कि सबके पास तीसरी आँख है, सबके पास तीसरा कान है, सबके पास तीसरी आँख। कोई ऐसा नहीं, उलट जाओ तो ये सब उपयोग में आ जाए। नाक भी काम करे, आँख भी काम करे, कान सुनने का काम और आँख देखने का काम और नाक सूंघने का काम। तो सुगंधी, बहुत सुगंध, जैसे उल्टो तो सुगंधी सुगंध, सुगंधी सुगंधी। यहाँ सारे संसार को इस प्रकार बना लो भंडार, इस प्रकार सागर है तो उसकी बूंद के बराबर भी नहीं, इतनी सुगंधी इसी आंखों के ऊपर। लेकिन जब उल्टो तब कोई साधक कहते हैं कि इतनी खुशबू आती है कि यहाँ कहीं नाम निशान को नहीं मालूम। यहाँ तो अब साधक जब साधना करते हैं, जब रोते हैं, जब उसमें बनते हैं, तब वो बताते हैं कि ऐसा इतनी खुशबू है, इतनी सुगंधी है कि यहाँ कहीं नहीं, यहाँ नाम को ही नहीं मिलेगी। तो सब चीज़ें हैं, लेकिन वो तुम्हारे दरवाजे, जब सफाई कर लोगे दर साफ हो जाए,
आस्थान साफ हो जाएगा, तभी तो आपको अच्छा लगता है। ये ले आते बुरा बुरा ले आते तो उसको झाड़ के ऐसे झाड़ते हो, फिर बिछाते हो तो अच्छा लगता है, फिर बैठ जाते। तो क्या चाहते हो? सफाई। तो ये बताओ कि मालिक को कहाँ बैठाओगे? गंदे स्थान पर? ये सोचने की चीज़ है। गंदा रखो तो उसको बैठ जाएगा। जब तुम नहीं बैठते हो तो वो कैसे बैठेगा? तो तुम उसकी सफाई करो, उसको साफ करो, साफ हो जाए तो यहाँ करके बैठते। सफाई हो करके पर्दे हटे, जिंदगी के पर्दे वो हट जाए, आगे बैठे, वही से जगह दर्शन देगा। अब ये नहीं आपको मालूम होगा कि चल के आया कि हम चल के गए, लेकिन पर्दे बीच के हटते चले जाए तो हम उसके सामने, हमारे सामने, ना हम उससे दूर ना वो हमसे दूर, पर्दा दूर किए हुए। उस तरफ वो हो गया, पर्दे के इधर हम हुए, बस इतना अंतर है। तो कहते हैं कि हृदय में बैठ जाओ वहाँ पे, तो गुरु से प्रार्थना की जाती है कि दया कर दो, कृपा कर दो, हृदय को साफ कर दो, मन को साफ करो, बुद्धि को, चित्त को साफ करो। ये वही आपको बताया जाता है। नामदान जो दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है कि आप रो पड़ो, दिखा के नहीं रोना, वो तो रो कपड़ा ढक करके, किसी को पता न चले, और आपस में भेद रहा देखो घाट कुछ क्या होता। अब घट कैसे शुद्ध होता है? तब उसकी महिमा को समझोगे कि हमने शुद्धि सफाई किस तरह से इस कलयुग में सरलता से कर ली। लेकिन ये कितने आंसू बहाए, आंसू कितने बहाने पड़ रहे जाता है। वैसे तुम जगत के लिए रात दिन रोते रहो, कुछ नहीं होता, क्योंकि जगत कुछ है नहीं है। जगत ये तो सब नाशवान है, और जिसमें तुम बैठे हो भी नाशवान नहीं। ये तुम्हारा साथी है, मेरे साथ है। वो तो जीवात्मा जो चेतन है उसका तो साथी नाम है, शब्द, आवाज साथी है, तो वो उसको जानती नहीं, उसको भूल गई। तो महात्मा कहते हैं पलट ऊपर को और सुन आवाज को, उसके साथ जुड़ जा तो तेरा साथी तुमको मिल जाए। और एक बार साथी मिल गया, पकड़ लिया, और इसने उसको पकड़ लिया तो वो साथी नहीं छोड़ता। सच्चा सुरत का साथी सब नाम है, बगैर नाम के वापस नहीं जाएंगे। उसी से आइए, उसी को छोड़ दिया। आप जब चढ़ाई करें तो शब्द को पकड़े तो चढ़े तो इसका भेद महात्मा जानते हैं, और कोई जानता नहीं कि सूरत कैसे आई और कैसे जाएगी वापस अपने देश में या लोगों में, और उस नाम के द्वारा सब कुछ हो जाए। अब इसका भेद किसी को मालूम नहीं, और किताबों में इसका भेद नहीं। जो संतों की किताबें उसमें तो है, लेकिन जो भी वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उसमें ये भेद है, क्योंकि उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया। प्राप्त करते होते तो लिखते, तो जो उनको झलक मिली उसको तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन ऊपर क्या है उसको नहीं जानते, कोई नहीं जानता। न ब्रह्मा न विष्णु न राम न कृष्ण न मतलब ये जितने पीर पैगम्बर आए उसका फकीर सत्य जानते। वो जब मिलेंगे तभी आपको रास्ता वापस जाने का दे, और सूरत के नाम को पकड़े और फिर आसान हो जाए, सुलभ हो जाएगा। तो आप लोग सचेत होकर के सत्संग सुनो जागृत रूप में। गोस्वामी जी महाराज काशी में आज करीब 1 महीना हो रहा, तब से प्रसंग चल रहा कि किस किस तरह के लोग आए और कैसे कैसे सत्संग सुना और क्या पूछा, प्रश्न क्या किया, शंकाएं क्या क्या थी, तो उन्होंने शंकाओं का निवारण किया। कैसे निवारण किया? जिसको करते थे उसी से निवारण किया कि तुम्हारी जो किताब पढ़ते हो या तुम्हारा धर्म है, या तुम्हारे आचार्य ये बताते हैं, ये कहते हैं। और उसके बाद में ये है तो जब सरकार उसकी शुरू हो गई भौतिक सांसारिक, तब वो चलने के लिए कुछ सोचेगा। अभी तो संकई में पढ़ा, यहाँ कुछ मिल जाएगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, इसी में कुछ ये कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, वो कर लेंगे कुछ मिल जाएगा, चोरी कर लेंगे, पूजा ही कर लेंगे, कुछ मिलेगा, प्रार्थना कर लेंगे। तो यहाँ क्या मिलने वाला है? यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो जड़ चीजें, यहाँ तो सूरत अकेले है, उसका खिलाफ बाकी सब जड़। और ये सब सबसे ऊपर उठ जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ कुछ न कोई चलता हुआ आदमी, न कोई पंछी दिखाई देगा, न पशु दिखाई देगा। क्यों कि सुरत यहाँ नहीं, तो मतलब है कि सुरते हो तो फेल है।
उन्हीं की वजह से तो शरीर चलता फिरता, पशु का, पंछी का, आदमी का, और सुनते नहीं तो खत्म हो गया। तो सारा ही रचना क्या सुस्त होगी। लेकिन ये चेतन और जड़ है, और ऊपर में चेतन दिखाई देता है, चेतन पता चलता है। तो अंदर उलट जाओ, लेकिन दरवाजे बैठ करके प्रार्थना करो, चीख करके प्रार्थना करोगे जल्दी शुरू हो जाएगा। ये मुख्य बात है। तो गोस्वामी महाराज समझा रहे सब बहुत प्यार से, और फिर सबको समझा करके रास्ता बता रहे कि देखिए रास्ता। तो जब रास्ता पा लिया और फिर जब करने लगे और उनको जब मिला और दिखाई दिया, सुनाई दिया, तो बार बार जैसे हमको संसार की ये क्या चीज़ कुछ नहीं, सब संपत्ति मिल गई, बाकी मिला तो बहुत प्रसन्न, बहुत मकान। तो आप काशी में वही गोस्वामी जी महाराज हैं जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई थी और राजापुर में पैदा हुए थे 1589 में। असल में उनके उस वेद को कोई नहीं जानता। उनके वेद को तो अगर कोई जानेगा तो संत ही जान सकते हैं, और तो कोई जानेगा। रामायण पढ़ने वाले को कुछ पता नहीं, गीता पढ़ने वाले को कुछ नहीं मालूम, शास्त्र वेद पढ़ने वाले को कुछ पता नहीं। ये तो जो रास्ता जानता है उसी को मालूम। इसलिए उनकी वो शब्द इस तरह के लिखे हुए हैं कि आपकी समझ नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने देखा और तुमने कुछ नहीं देखा। वो तो आँख वाले थे और तुम अंधे थे, तुम बहरे हो। तो बहरे और अंधे लोगों को उपदेश दे रहे, वो भी अंधा, ये भी अंधा, उपदेश करने वाला भी अंधा और सुनने वाला भी अंधा। तो हो नर्क में ठेलम ठेला, नर्क में जाके दोनों गिरेंगे। बच्चे उसी रामायण में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ। तो उन्होंने सब शंकाओं को दूर किया, तो कहा कि मैं अब आपका हो गया, आपका हो गया, आपके चरणों का हो गया, और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, और मुझ पर आप कृपा दया कर लीजिए। अब वो दया की भीख मांग रहे, रो रहे, उनके सामने बैठ के रो रहे, ये चिल्ला रहे, आंसू बहा रहे कि दया कृपा कर, हम नहीं जानते, हमको मालूम कुछ नहीं था, हम तो फंसे थे संसार में। गलती भी माफ़ी मांग रहे कि हमने जो किया है उसकी, और दया की भी भीख मांग रहे। तो भीख मांगना, भिखारी बन जाओ तो काम बन जाए। हम भिखारी नहीं बनते, भिखारी बनने से भिक्षा मिल जाएगी। भिखारी दरवाजे बैठ के और भीख मांगे तो हमारे खुश हो जाएगा, खुश हो जाए कि हम अनाथ हैं, हम दीन है, हम अधीन है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब भीख मांगता है तो आत्मधन मिले। किसी सेठ साहूकार के पास जाओ, कहो कि हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ दे दीजिए, तो खुश हो जाए, देने वाले 10 बात खट्टी सुनाता है। वो कहेगा हट्टा कट्टा। एक दफे हम गए भीख मांगने, अपनी बात सुनाते हैं। तो भीख क्या मांगने गए, कोई रुपया पैसा नहीं। जो एक कपड़ा ले गए तो उसने कहा कि भाई इसमें एक रोटी डाल दे, इसमें इस झोली में ये रोटी। कह लगे कह रहे लाला तो इतना हट्टा कट्टा है कि मेहनत नहीं करता। अब देखिए वो ये कह रहे, और हम उससे कह रहे हैं कि एक रोटी दे दे। अच्छा दूसरे घर में गए, ए बाबा तो दौड़ के गई माई और रोटी ले उसमें डाल दिया। अब देखिए एक तो ये कहता रोटी दे देने की बात तो दूर रही, वो कहता हट्टा कट्टा मेहनत नहीं करता। और वो कहती है अरे बाबा तुम उधर कहाँ जा रहे जाओ। तो दौड़ के गई उन्हें, मेरा साग सब्जी नहीं, सूखी रोटी चाहिए। फिर दूसरे के दरवाजे पर गए, फिर तीसरे गए, तो और एक ने दे दिया। वो बुला करके तो फिर किसी ने इनकार नहीं किया, फिर रोटी ले आई। कोई चने की रोटी, कोई गेहूँ की रोटी, कोई साग की, और ले गए अपना। और जहाँ अपनी भजन करते थे वहाँ पर बांध दिया ऊपर, और बांध करके एक रोटी दिन में 1 बजे पानी में डुबोई और खा ली। तो कहने का मतलब है भीख मांगने जाओ तो भीख दबाने के लिए दीनता होनी चाहिए कि तू हट्टा कट्टा है और मेहनत मजदूरी नहीं करता, तो आगे चले जाओ, कुछ कहो मत। भिखारी वही होता, अपना मन किसी को नहीं देता, उसकी बात लेता नहीं। अगर उसने कुछ बुरा भला कह दिया ठीक है उसके पास, आपको तो भिक्षा लेंगे। आप अपने मन को एक जगह रखो तो काम बनता है। तो भीख मांगने वाले बड़े दीन होते हैं, चाहे कुछ भी कहो भीख। और बहुत से हट्टे कट्टे ऐसे होते हैं, ऐसे दीन होते हैं, उनमें कोई अभिमान नहीं होता। और माई को इतना चढ़ा देंगे, इतना उसको चढ़ाएंगे
तू बिल्कुल ईश्वर है, तू देवता है, तू देवी है, और तुम सबसे बड़ी दानी है, और ये है वो। और न महीने वाले ने 15 दिन दिया, और बाद में तो देगी, बाद में तो देगी। रोज रोज उसकी तारीफ करोगे फिर उसने अपना काम नहीं छोड़ा हो, ये होता है। तो भिक्षा दरवाजे में बैठ के मांगी जाती है, तो आप मालिक को मांगो, और वो जो देने वाला वो इधर बैठा, इधर आया, वो तो प्रार्थना दरवाजे में कर रहे तो वही देगा। वो अगर आप मांगोगे तो पता नहीं आपको कहाँ है। वो तो यहाँ आया कि दरवाजे में बैठो तुमको भिक्षा मिलेगी, दरवाजा छोड़ के बच जाना, और आप दरवाजा छोड़ के भागे इधर से, दरवाजे में बैठो। तभी तो रोज रोज कहते हैं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को जानो सूरत के साथ में, और जरा सा ऊपर को ध्यान देके कानों से सुनो या आँख से देखो, उतने भिक्षा मिलती है। और मन तुम्हारा और चित्त और बुद्धि भागे तो तुम दरवाजे पर तो बैठे नहीं हो, और सूरत में कोई काम नहीं किया, न देखने का न सुनने। मन को साथ, बुद्धि चित्त को साथ लेकर के दरवाजे पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठो तो काम बने। तो गोस्वामी महाराज काशी वासियों को सब तरह के गाली देने में आए, मारने वाले भी आए, उनको बुरा भला मारने वाले कह रहे क्या है साधु हो गया है, क्या बात करता है, कुछ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है। सब तरह के काशी मन को मिले, लेकिन उन्होंने किसी के मन को अपने पास नहीं लिया, उनका वो नहीं करा। और वो अपनी जब कोई शंकालु आया तो शंका करने वाले बोलो। दर्शन करन आए एक शांति, मन मत नाम कबीरा पार। कहते हैं भाई वो दर्शन करने के लिए आए एक संत भेष में, साधु भेष में। साधु भेष का मतलब आप उसको कहते हैं, लेकिन ये है कि पंच किसका था? कबीर। वो तो बहुत दिन पहले हो गए, कबीर साहब तो बहुत दिन पहले हो गए, और उनके स्थान पर कई चोरियाँ हो गई होंगी बाद में, वो समझ में आया। लेकिन वो काशी में रहते थे, काशी वासी उनको भगा दिया, तो बाहर चले गए या भगा दिया उसको, यानी भगाया, गाली गलौज मारपीट करने के लिए भगा दिया। नहीं चले जाए दूसरी जगह चले जाए, तो दूसरी जगह चले गए। तो कहते हैं कि वो भेष बना के संत का, और वो आए कौन थे? कबीर पंथ। कबीर मठ को मानते थे। कबीर मठ को तो जानते नहीं कि मठ किसका नाम है, एक जमात उन्होंने बना रखी थी। तो अब ये चेले चपाटे तो बहुत थे, क्योंकि वो भी तो मतलब गुरु मंत्र देते थे, तो बहुत चेले थे, इसलिए वो अपने को मात बने थे, और बड़े मनमस्त, मन में बड़ा घमंड, बड़ा अहंकार था कि हम देखेंगे उसको, वो क्या है, कुछ नहीं है, हमारे सामने क्या जानता है। वो आए, बोलो। हम पौने धाई चरण को लीना, उन पुण्य दया गोसाई कीना। और गोस्वामी जी महाराज उठे, उनके चरणों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पकड़ा दौड़ कर, और कहा कि आप यहाँ आए, आपने बड़े कृपा के विधि है, आप दयालु हैं, और आपने दर्शन चल के दिया, हम आपके पास नहीं जा सके। गोस्वामी जी ने पैर पकड़े, और वो बड़े मस्त, मनमस्त, और कबीर पंथ के हमसे बड़ा कौन है। अब देखिए महात्मा महापुरुष चरणों को पकड़ते, उनको बैठाते, ऐसा नहीं कैसे मोड़ते, किसी को क्या मार, बोलो। आसन देखी नासन माना, पूछा रहो कौन स्थान। अब गोस्वामी जी महाराज ने आसन दिया, और सम्मान के साथ में महंत जी को, जो संत वेद बनाए थे, उनको बैठाया, और फिर उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि आपका कौन सा स्थान है। गोस्वामी जी ने पूछा कि आपका स्थान कौन सा है, बोलो। कहाँ से दया गवन कियो स्वामी,
निरपाखी न दीन मोहि कहते हैं जाय। कि इतनी दूर से चल करके आप आए यहाँ चल के और आपने दर्शन दिया, यानी और फिर आपने हमारे ऐसे दिन पर आपने कृपा की, दया किया है। कबीर पंथी जो मानते आए थे उनसे कहा कि आप दूर से चल करके आए और आपने कृपा कितनी दया की कि चल करके आपने कृपा की के दर्शन दिया करके। बोलो तेरा होत दे सदनोती गाई, भगत नाम गोपाल कहते हैं गुसाई। उनका नाम गोपाल गुसाई था और तिरहुत में रहते थे वो। कहते हैं वहाँ हमारा स्थान है। अब वहाँ के रहते हैं हमको गोपाल गुसाई कहते हैं, यानी साधु भेष में थे वो, और उन लोगों में वो संत कहलाते थे कि भाई संत है संत है। तो बड़े आदर भाव से मान सम्मान से गोस्वामी जी महाराज सब पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारा वहाँ स्थान है और हम तिरहुत में रहते हैं और गोपाल गुसाई नाम हमारा। बोलो और हम कबीर पंथी हैं। बोलो भाव भक्ति साधकावे, संत चरण पर शीस नवावे। कहते हैं कि भाई भावना तो अच्छी है कि जब सुन करके कि भाई काशी में एक साधु आया, ऐसा साधु है कि उससे कोई जीत नहीं पाता, वो सबके प्रश्न का समाधान कर देता, सबकी शंका दूर कर देता। तो इन्होंने भी कहीं सुना होगा, चलो हम भी चलेंगे, हमारा मत तो बहुत ऊंचा है। तो फिर आए बड़े भाव के साथ में, तो उनको भी प्रणाम किया। जब इतना काम हो गया प्रणाम किया, फिर क्या होता है, पहले तो नहीं, पहले तो सम्मान कराया और इतना आदर भाव पैर छुआए और फिर उसके बाद में मतलब अब मतलब ये जब ये सब देखा तो कुछ तो महापुरुषों की कृपा और दया होती है मोड़ने की। अब उनमें दीन भाव आने लगा। बोलो भाव भक्ति साधक हावे, संत चरण पर शीस कहते हैं कि नवावे। भाई भाव यानी श्रद्धा भाव से रहते हैं, अब वो साधु कहलाते हैं। श्रद्धा भाव से विवेक विचार से रहे तो साधु कहलाते और नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब वो देखें तब ये तो साधु भाव तो होना चाहिए कि दीनता रहे, मतलब नमनता रहे, साधु भाव रहे, श्रद्धा रहे, बोलचाल में अच्छा हो, तब तो ये तो सब वेशभूषा ही है। साधु का वेशभूषा यही है तो वो दीनता के साथ में रहे। अब वो गोस्वामी जी महाराज सब बता रहे। बोलो साध जाने हमहु चल आए, दर्शन करे मन आनंद पाए। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई कि मैंने समझा कि साधु है, तो हम भी इतनी दूर से चले आए और आपका जब दर्शन हुआ तो हमको बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ आपके दर्शन करने। अब वो तो बात ये है कि उससे तो किसी ने कुछ कहा होगा, वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो बोलता वहाँ से चले कि चलो भाई हमारा मत तो बहुत ऊंचा है और चलो देखे चल के। अब यहाँ आए तो इन्होंने मान सम्मान ये वो सब कुछ पहले किया और उसके बाद कहते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और साधु का दर्शन करने के लिए, तो हमको बड़ा आनंद, बड़ा सुख मिला आपके दर्शन से। अब ये बात गोपाल गोसाई उच्चारण करने लगे। बोलो धर्मदास के वंशन माही, के कोई साध और मत राही। अब कहते हैं कि मैं धर्मदास के वंश का, कबीरदास के बाद में धर्मदास हुए कि मैं उस वंश का हूँ। अब वंशा वंशी चला दी कि मैं उस वंश का हूँ, उस वंश के थे ये वंश के, तो मैं कबीर वंश का नहीं धर्मदास के वंश का हूँ। ये हमारा रास्ता उनका जो उन्होंने बताया, मैं उस वंश का हूँ, उस मत का। बोलो कबीर दास पुण्य है धर्मदासा, उनसे भिन्न रहो के ही पासा। अब वो गोपाल गोसाई कहते हैं गोस्वामी जी महाराज से कि भाई कबीरदास और धर्मदास ही, यानी उसके बाद यही कबीरदास। अब उनका ये है, ये बात तो सही है कि जब वो मालिक को प्राप्त कर लेता तो वो ये हो जाते हैं,
उसमें कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन यह है कि वो अपनी जगह पर रहते हैं और वो अपनी जगह पर, उसकी अलग मर्यादा, उसकी अलग मर्यादा। तो कहते हैं कि भाई कबीरदास और धर्मदास कोई अलग नहीं है, लेकिन हमारी वंशावली जो है धर्मदास है। हम वहाँ से साधु हैं। यह बरसंत सुनाओ स्वामी, भाव भक्ति हाव कोई भी नहीं जाने। अब वो कहते हैं कि भाई वो हमको बताइए कि कबीरदास धर्मदास में इसमें उसमें और भाव भक्ति में क्या अंतर है। अब गोस्वामी महाराज से पूछ रहे हैं तो शंका का निवारण कर देंगे। वो तो ठीक पूछा उन्होंने कि वो कौन थे, ये कौन थे, और भाव भक्ति क्या है, उसका नाम क्या है। भाव किसको कहते हैं, भक्ति नाम किसका, भक्ति तो किसी के आज्ञा का पालन, उसका नाम भक्ति। अगर वो कोई आदेश देता रहे और आप न करो तो भक्ति किस बात की। भक्ति तो उसी के भाई पति और पत्नी, पति कहता है पत्नी से कि ये काम करो तो करती है, तो भक्ति उसकी है, और वो कहता है तो उसकी भक्ति है। और कोई किसी की बात सुना रहे, भक्ति किस बात का। फिर पति और पत्नी का संबंध क्या चीज है। इसी तरह से गुरु और शिष्य का क्या संबंध। तो कहते हैं भक्ति भाव वो भी बताइए, और वो जो वंशावली है कबीर और धर्मदास की वो भी हमको बताइए। बोलो। हम कबीर मत एक विचारा, तुम कहीं और भेद भी। अब उन्होंने सुना होगा, हमने तो कबीर का धर्मराज का मत एक विचार किया था कि एक ये कोई अंतर नहीं है, और आप कोई दूसरा मत कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज थे, गोपाल गोसाई कहते हैं कि आप तो दूसरी बात बता रहे हैं। हम तो समझते थे वो ये एक है, एक ही मत है, कोई इसमें अंतर नहीं है। बोलो। भाव भक्ति के विधि भैया, सो स्वामी मोहि बरन सो। कहते हैं स्वामी मैं तो आपके पास जानने के लिए आया, तो भक्ति भाव मुझे वर्णन कीजिए क्यों कहते हैं। तो ये बताइए कबीर में इसमें क्या अंतर है, और जो आप कहते हो कि वो अलग है तो उसमें क्या फर्क है। क्योंकि उन्होंने तो सुन लिया था कि और न वेद मानता, कुरान मानता, न ये मानता, न वो, और ये और कुछ कहता है। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई वो बताइए जो आप और वर्णन करते कि कबीर से भी आगे, इससे भी आगे, उससे भी आगे। बोलो। तुलसीदास सुनो चितलाई, तुम अपना कहो भेद जना। अब वो पूछते हैं कि महाराज आप अपना भी भेद बताइए, हमसे तो आपने पूछ लिया ये नाम क्या, कहाँ के रहने वाले, कौन सा मत है, और क्या है, और ये है वो है, तो कुछ अपना भी तो बता दीजिए जिससे जानकारी रहे। आप क्या, आपका मत क्या है। अब वो इनका भी पूछ रहे हैं। बोलो। कौन मते के साधक हावो, अपना गुरु मत भेद बता। अब वो गोपाल गोसाई कहते हैं कि स्वामी तुलसीदास से कहते हैं कि भाई आप कौन मत के साधु हैं, और फिर मतलब है कि आपका गुरुमत कौन सा है, गुरु का रास्ता कौन सा, कौन गुरु है आपका, ये उनसे पूछ रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। अब ये जब जानकारी आई तो जानकारी से ही शंका होती है। अब शंका निवारण के लिए पूछने लगे। अब ये बात आ गई। बोलो। हमारा जब सतमुत भाखे, गुरु मत कहे भेद नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि भाई हम तो जब आपको जानेंगे, जब मत में गुरमत आपका क्या है और किस मत के आप साधु, कौन सा रास्ता है, कौन सा मत है, तब तो हम साधु आपको समझें। और आप कुछ नहीं बताएंगे तो हम कैसे समझेंगे आप किस मत के और किसके कौन सा गुरुमत है, किसने आपको बताया, रास्ता कौन सा है। अब वो प्रश्न कर रहे हैं और जिज्ञासु प्रश्न हो रहा, वैसे तर्क में नहीं, जानने के लिए। बोलो। हमारे गुरु है संत सुजाना, हम तो गुरु संत को मान। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई गोपाल गोस्वामी हमारे तो गुरु संत है, और हम संत के बगैर और किसी को नहीं मानते, दूसरा हमारा कोई नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे सुजान, सुजान कहते हैं जानकार, सुजान कहते हैं देखने वाले, यानी मालिक को प्राप्त करने वाले कहते हैं, और हम उनके बगैर किसी को नहीं मानते, कोई नहीं मानता, वही है सब।
गुरु है सब। बोलो। संत गुरु और पंथ न जाना, निस दिन संत चरण सुरते। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत के बिना और कोई पंथ हम कुछ नहीं जानते, संत ही पंथ है और किसी को नहीं, ना और कोई किसी का मत है, कुछ नहीं, संत है। अगर वो मिल जाए और वो रास्ता मिल जाए तो वही है सब कुछ। तो हम और किसी को जानते ही, हम तो गुरु को जानते हैं, वही उनका पंथ है जो बताया, वही पंथ है और रास्ता। बोलो। संत चरण कर दास दीवाना, साधु शरण चरण लपटा। भाई कहे संत चरण, कहते हैं भाई संत चरण में लगना है, और साधु भाव वही है कि उनमें लिपट जाए, इसी को साधु भाव कहते हैं, इसी को भक्ति भाव कहते हैं, जो उनके चरणों में लग जाए, संत चरण में। तो संत चरण तो इधर है, आंखों के ऊपर में, वही उनका मत है, ऊपर आने और जाने का। अगर वो नहीं मिलेगा संत चरण, तो ये सूरत लिपटे भी किसमें? तो कहते हैं कि यही सतमत भक्ति है। उस सतमत सत रास्ते की भक्ति यही है कि संत चरण में लिपट जाए, और तभी वो चलेगी, बगैर उसके नहीं चल सकते। तो अपना बता रहे कि हम तो इनको मानते हैं, यही हमारा रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। बोलो। और इष्ट नहीं दूजा भाऊ, निस दिन साधु चरण समान। कहते हैं भाई साधु यानी और कोई इष्ट नहीं है हमारा, हमारा तो संत चरण इष्ट है। ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई देवी, ना कोई देवता, कुछ नहीं, बस ये संत चरण, वही हमारा इष्ट है। साधु भाव हमारा है कि हमारा चरण। अब दोस्त में लिपट के अब वो बता रहे कि रास्ता सतमत का ही है। बोलो। मैं निकाम कछु जानू न भेदा, नीच बोध मन छल बल खेला। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो नीच हूँ, और मुझ में कोई बुद्धि भी नहीं है, कोई बल भी नहीं है, और मैं तो केवल एक संत चरण, उसके सिवाय और मैं कुछ नहीं, न किसी को जानता हूँ, न किसी को मानता हूँ, एक ही है संत चरण, कोई इष्ट हमारा नहीं है दूसरा। अब वहाँ कोई कहते हो, कोई कहता हुआ राम इष्ट, कोई कहता हुआ हनुमान इष्ट, कुछ उस संत चरण। और यही आपके रामायण में सब लिखा, क्योंकि रामायण में तो सब ब्रह्मांड का हाल है, नीचे का कुछ नहीं, कोई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पहाड़, आदमी का नाम, पंछी का नाम, कुछ नहीं, सब ऊपर का लिखा, और ऊपर का जो लिखा उसकी छाया है यहाँ पर, बस इतना ही अंतर है। वो असली है और ये छाया, ये नकली है, वो असली है। तो कहते हैं हमने तो ब्रह्मांड का हाल लिखा, कहते हैं हमारा कोई दूसरा इष्ट ही नहीं है, कोई संत ही, संत चरण ही हमारे इष्ट है। बोलो। तुम्हारे चरण शरण कछु पाई, मैं मतहीन साध शरणाई। कहते भाई मैं तो मतहीन हूँ, और तुम्हारे पास आकर के कुछ मिल जाएगा तो काम हमारा बन जाएगा, बनेगा काम, और नहीं मिलेगा तो हम भटक जाएंगे। ऐसे रहेंगे। किस तरह से समझाते हैं एक एक शब्द को, एक एक कड़ी को, किस तरह आते हैं, और फिर वो पूछते हैं, वो समझाते हैं, वो पूछते हैं, शंका निकलती जाती है। शंका तो निवारण होना ही है। एक दूसरे को अब चाहने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो शंका उसकी निकल जाए, और वाद विवाद हो तो शंका उसकी कभी नहीं जा सकती, जन्म में बैठा दो। अरे जानकारी के लिए तो शंका चली जाएगी, लेकिन वो उसको मानता ही नहीं। तो मूर्ख किसको कहते हैं? कि किसी की सच्ची बात को न मानना सिखाता मूर्ख है। तो संतों की बात, जगत तो अंधा है, उनकी बात को नहीं मानता तो मूर्ख है। वो तो कुछ देने को नहीं आते और आप दूर भागते होते, उनको कहते हो कि कुछ नहीं, नास्तिक है, और वो आपको आस्तिक बनाते हैं। वो मालिक से बनाते हैं तो मालिक से दूर भागते हैं। बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो अपनी अपनी शंका और प्रश्न और शंका उसका निवारण। बोलो। दर्शन तुम्हारे भय सयाना, सना था न्यारा करे पकड़ो मोरो हाथ। कहते हैं भाई दर्शन आपके हो गए, हम तो अनाथ थे, कहने मतलब हमारा कोई नहीं था, और आप हमको दर्शन दे दिए तो हमारे सब इतने छोटे बन जाते हैं महापुरुष कि किसी को पता भी नहीं चल सकता, इतने छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसको बदलना है।
जब इतने छोटे बन जाएंगे तभी बदलेगा, और बड़े रहेंगे, बड़े बड़े तभी बदल सकता, क्योंकि वो तो मानव मन में आया ही था। तो गोस्वामी जी महाराज इतने छोटे बन गए, इतने छोटे बन गए कि अपने को अनाथ हमारा कोई नहीं। अपनी बात कह भी दी कि हम संत चरण के सिवाय किसी को नहीं मानते, और हमारा कोई इष्ट नहीं, कोई देवता नहीं है हमारे संत, वही हमारा सचमुच रास्ता। वो ये कहते, आप कहते कि नहीं, आप मतलब ये है कि हमको दीन है, अधीन है और अनाथ है। आपने मतलब ये दर्शन दिए, तो आप कृपा करो, आप बोलो। तुलसी साधु तुम परमानी, बचन सुधारस अमृत। अब वो कहने लगे गोपाल गोसाई, जब इतने छोटे हो गए तो कहते हैं कि आप बहुत प्रमाणशाली हो, उच्च कोट के, उसका प्रमाण है, इन्हें साधु का प्रमाण। अब वो मानती है, बोले कि ये तो बड़े भाव से दर्शन होते। अब ये आ गए यहाँ पर, और विवेक जगह उनमें और प्रेम की झलक आई, और उनकी दीनता से अब वो दीन हो गए अपने, क्योंकि वो बहुत दीन हो गए, बहुत छोटे हो गए। और कहते हैं कि आपने दर्शन दिए हमारे बड़े सौभाग्य, और आपके दर्शन से ही मेरा पार होगा। अब इतना बड़प्पन, इतना ऊंचा स्थान देना, तब उनकी समझ में आया कि आप बहुत यानी प्रसिद्ध साधु है उच्च कोट के। बोलो। तुम्हारा तोल बोल प्रिय मीठा, काशी में साधु तुम दी। अब कहते भाई तुम्हारा बोल तोल ये सब बहुत मीठा है, यानी अच्छा है, और काशी में साधु हमने ऐसा नहीं देखा, जैसे आपका तोल बोल वचन, जैसा आप समझाने के बुझाने का और दीनता का, सरलता का, हमने काशी में किसी को नहीं देखा, किसी स्थान पर। आप हमारे मन भा गया और हमको बहुत मीठा लगा। बोलो। अब मैं गुरु मत भेद बताऊं, भाई जस भाव भक्ति महापुरुषों की बड़ी विचित्र कहानियां हैं, एक दो नहीं, 700 बरस जितने भी महात्मा है उनकी अद्भुत अद्भुत कहानियां, प्रेमी और भक्तों के साथ में अद्भुत कहानियों का दृश्य बना। लेकिन हम लोग इस झकोले में, इस संसार में फंसने से उनसे दूर हो गए। थोड़ा बहुत भी अगर लगाव रखते रहते तो अपने को जानकारी सब चीज़ों की, इस कलयुग में जो सरल युग आया उसमें होती रहती और हम लोग कुछ रास्ता पा जाते। लेकिन वो जानकारी से अभिन्न हो गए, दूर हो गए और बिल्कुल भूल गए उसको, और संसार के ऐसे इस पचड़े में, इस सुख में और दुख में, सुख में दुख में, इसमें प्रलोभन में, काम में, क्रोध में, लोभ में फंस गया करके, और लोगों ने हमको इधर मोड़ दिया, इधर चले जाओ, इधर तो हम जगधार में, 84 धार में, यानी 4 खानों की तरफ में चल पड़े। तो फिर जीवों का कहाँ हित हो सकता। और थोड़ा बहुत भी बातों से लगाव रखते, थोड़ी जानकारी रखते, तो आप में कुछ ना कुछ श्रद्धा, कुछ अच्छे विचार, कुछ विवेक कुछ रहता, तो आप कम से कम खोज तो लेते। लेकिन विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, लेकिन जो संतों की कहानी है वो तो सत्य है। बाकी बीच बीच में जो इधर उधर जो लोगों ने की है वो संतों के नाम से की। अगर कलयुग में संत आए, पहले तो नहीं थे, न द्वापर में न त्रेता में, सतयुग में। कलयुग में अभी आए 700 बरस के अंदर, अभी उनका पदार्पण हुआ, जो आज से अंत से आ। अब की बार आपको 9 दिन में सबको सत्संग सुनने को मिल जाएगा, छूटेगा नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले और ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले